तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक शानदार टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है समाधि। क्या होता है समाधि, इसको हम समझेंगे पूरी डिटेल वे में, यानी विस्तृत तरीके से समझेंगे कि समाधि का वास्तव में मतलब क्या होता है। समाधि वास्तव में हमारे जीवन की कौन सी, एक तरह से देखा जाए तो अष्टांग योग करते हैं तो उसकी कौन सी अवस्था का नाम है, यह हमारे जीवन में क्या चेंजेज लाता है, हमें किस प्रकार बदल कर रख देता है, इसके बारे में कंप्लीट बातें आपके सामने रखेंगे। और इसके लिए मैंने आपके सामने ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया है, जिससे कि आप सभी को ये कतई शक वाली बात उत्पन्न ना हो कि ये जो बातें बतला रहा है ये मतलब गलत बतला रहा है, इसको कुछ मालूम भी है अथवा नहीं है समाधि के बारे में। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करें। ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब कि एक तरह से ऐसा मतलब स्टूडियो टाइप में, पूरा स्टूडियो की तरह हर चीज यहाँ पे मतलब कि लगा हुआ हो और उसमें वीडियो बनाए कि आप देखें तो आजू बाजू के जितने जो यहाँ का जो सीनरी है वो आपको अच्छा दिखाई दे, तभी हम एक अच्छे वीडियो बनाने वाले हो सकते हैं। तो ये अपने माइंड से सबसे पहले निगेटिव थॉट को हटा देना ही आप समझिए तो अच्छे ज्ञानी के उदाहरण बन सकते हैं। वरना जब तक ये रहेगा तो सबसे पहले तो श्रोता आप जो है वही समझने लायक नहीं है, तो फिर वक्ता कैसे बोल पाएगा। तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि समाधि को इतना अच्छा तरीके से बताऊंगा। देखिए, इसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार पुस्तक का सहारा लिया है, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें गागर में सागर भरने वाली बात चारितार्थ होती है, स्पष्ट होती है। एक एक चीज इसमें निहित है, एक एक चीज योगा से संबंधित एक एक बात वर्णित है। मैं हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि आम जन को भी समझ में आ सके। और ये जो लिखे हैं मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहता हूं। राजीव जैन त्रिलोक जी लिखे हैं। इतने शानदार शानदार मतलब बातें इसमें लिखे हैं, जीवन को एक तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात इसमें जो कही गई है ना, सचमुच दोस्त कसम से यार बहुत मतलब कि जबरदस्त बातें हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए, इतने जो बकवास हमने किया है इसको आप मतलब कि एक तरह से समझिए तो छोटा मोटा जानकारी के रूप में ले ले, और बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अष्टांग योग का सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अष्टांग योगा इज कॉल्ड समाधि। तो आज हम जानेंगे एक विशेष स्पेशल टॉपिक समाधि के बारे में। क्या होता है समाधि, इसको अच्छे तरीके से और शानदार मतलब कि लैंग्वेज में भी, शानदार लैंग्वेज कहने का मतलब ऐसा लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज जो सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए इस पुस्तक की हम सहारा लेते हैं। ऐसे नहीं, मैं भी बतला सकता हूँ, लेकिन ये होता है कि आप लोग समझते हैं कि है क्या जो हमें सिखा रहा है। तो भाई हम नहीं सिखा रहे हैं, ये जो भी सिखा रहे हैं राजीव जैन त्रिलोक जी सिखा रहे हैं। और देखिए इस पुस्तक में जितने जो आसन है, मैं एक एक आसन को यहाँ पे आपके सामने, हाउ टू परफॉर्म ऑल योगासना आई विल परफॉर्म हेयर नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा एक एक आसन मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। सो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए ब्रो। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। समाधि क्या है, समाधि। तो चलिए हम यहाँ पे समाधि के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने इसके लिए जैसे सबसे सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है, उसको हम हिंदी में करके फिर उसके बाद बतला रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, समाधि योग शास्त्र का सर्वोच्च और अष्टांग योग का सातवां सबसे प्रमुख और अंतिम, जिसको बोल सकते हैं सातवां मतलब अंतिम, सबसे प्रमुख अंग है। समाधि योग शास्त्र का सर्वोच्च और अष्टांग योग का अंतिम अंग है। देखिए क्या कहा गया है, मतलब समाधि योग शास्त्र का सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, यानी कहने का मतलब है सुपर मोस्ट बोल सकते हैं आप, सुपर मोस्ट पोजीशन है ये। यानी कहने का मतलब है कि इससे ऊंचा पोजीशन किसी को दिया ही नहीं गया है। किससे ऊंचा पोजीशन, समाधि से। जब हम अष्टांग योग करते हैं तो अष्टांग योग में जो सबसे हाई लेवल का पोजीशन है ना, वह समाधि ही है। और यही अष्टांग योग का सबसे लास्ट जो अंतिम बोल सकते हैं वह अंग है।
अंग मतलब इसका पार्ट है। अष्टांग योग का मतलब है जिसमें 8 अंग हो, जिस योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर उसके बाद हम बताएं प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हो गए। तो इन सभी 8 अंगों में सबसे जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च जो मतलब कि एक तरह से अंग है वो क्या है, तो समाधि है। आगे देखते हैं, यह वह अवस्था है जहां साधक आत्मा और परमात्मा में पूर्णतः एक रस हो जाता है। कहने का मतलब है, समझिएगा, जिस तरह से नदी का जो पानी है जब वो चलते 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 अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, यानी जहां उसको अंतिम लक्ष्य में जाना रहता है, तो नदी का पानी और जिस समुद्र में वह गिरती है वो दोनों समुद्र का पानी आपस में मिलकर एकाकार हो जाता है, मतलब समुद्र ही कहलाता है। उसी तरह से जब समाधि की अवस्था में कोई भी साधक, योगी, हम आप कोई भी मानव जब पहुंच जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा कहने का मतलब है जो हमारे अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब देखिए, आजकल साइंस के लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे कि ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो मतलब कि क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने प्रकाश, सूर्य से एनर्जी लिया और हमने लिया, तो हम कुछ काम करेंगे तो वो एनर्जी यांत्रिक एनर्जी में बदल जाएगा, और फिर वहां से मतलब कि उसका जो कोई भी मतलब कि इस्तेमाल होगा तो वो उसमें हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से समझते हैं, पेड़ पौधा, पेड़ मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से मतलब कि पेड़ पौधा जो है सो एनर्जी ले रहा है, पेड़ पौधा को हम लोग खाते हैं तो हम लोग एनर्जी लेते हैं, फिर हम लोग की मृत्यु हो जाती है या हम लोग अपने जीवन में काम करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। हम लोग की मृत्यु हो जाती है तो सभी ऊर्जा मिट्टी में, मृदा में मिल जाती है, फिर उस मृदा से जीव जंतु अपना पोषण करते हैं और फिर उस जीव जंतु को बड़े जीव जंतु खाते हैं। इस तरह से मान लीजिए वो जीव जंतु सड़ गया, गल गया, मर गया, तो उसे फिर पेड़ पौधा पुनः एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी एनर्जी सर्कुलेट होते रहता है, यानी एनर्जी उत्पन्न नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ, बल्कि उसी का एक से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आत्मा भी उसी की तरह है, आत्मा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वह कभी मरता नहीं है, वह मतलब कि क्या अमर है, क्या है, अमर है। जो आत्मा है वो इमोर्टल है, अमरणशील है। तो उसी तरह से और जो परमात्मा है वो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी कहने का मतलब है कि उससे बड़ा एनर्जी कुछ है ही नहीं। ऐसा समझिए, हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत क्या है, ऊर्जा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किस चीज से मिलती है, तो सूर्य से। मतलब जो सन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य से ज्यादा एनर्जी कहीं से हमें इस पृथ्वी पे नहीं मिलती है। तो उसी तरह से समझिए कि एक जो क्या बोलते हैं, जो परमात्मा है, परमात्मा मतलब परम आत्मा, परम आत्मा कहने का मतलब है कि वो ऐसा एक डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसा मतलब कि जैसे उसके पास ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को आप मतलब कि कभी भी उसको खत्म होते देख ही नहीं सकते हैं। और हम सभी मानव जितने जो हैं, हमारे अंदर विद्यमान जो इमोर्टल एनर्जी है, जो आत्मा है, वो आत्मा फिर से नदी की तरह इस समुद्र में जैसे मिलता है तो समुद्र का पानी कहलाता है, न कि नदी का पानी, नदी अपना नाम त्याग देती है। उसी तरह से हमारा ये जो आत्मा है जब मतलब परमात्मा में मिल जाता है, यानी डिवाइन एनर्जी में मिल जाता है, तो दोनों में मिल के और हम जो है वो परम आत्मा कहलाने लगते हैं। जिस तरह से नदी समुद्र में मिलते तो वह नदी नहीं बल्कि वह क्या, समुद्र कहलाने लगती है। यानी हमारा जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एनर्जी का, वो परम आत्मा डिवाइन एनर्जी में हो जाता है। यानी हम अब हम नहीं रहे बल्कि परम आत्मा के अंश हो गए, उनके भाग कहलाएंगे, उनके पार्ट कहलाएंगे। आगे देखिए, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है मेरे भाई, लिखा गया है कि जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। हमने तो ऑलरेडी आपको बतला दिया है कि जिस तरह से जो नदियां हैं वह समुद्र में जब मिलती है तो नदी नहीं कहलाती है बल्कि वह समुद्र का एक हिस्सा हो जाती है। उसी तरह से जब आत्मा हमारे परमात्मा में एकाकार हो जाता है, एक हो जाता है मिलकर, तो हम नहीं रह जाते बल्कि हम ईश्वर के डिवाइन एनर्जी के एक पार्ट बन जाते हैं, एक भाग बन जाते हैं। ये बात है समाधि का मतलब, इसी का अर्थ होता है समाधि।
ये आप अपने जीते जी आप अपने आत्मा को देखिए। एक बात बोले, कितना ये इंटरेस्टिंग बात है। जो हमारे तपस्वी लोग थे, जो ऋषि मुनि लोग थे, जो महर्षि लोग थे, जो योगी लोग थे, वे जीते जी अपने मतलब कि इस जैसे हम लोग अभी जीवित हैं, हमारा शरीर का जितना ऑर्गन है सब काम कर रहा है। तो भाई मेरे समझिएगा ध्यान से, वो अपने जीते जी मतलब कि शरीर इस तरह से ऐसे ही रखेंगे। जिस अवस्था में हम अभी बैठे हैं, ये पद्म आसन की अवस्था है, तो पद्म आसन की अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन अष्टांग योग में वो इतना महारत हासिल कर लेते हैं कि वो बैठे बैठे वो समाधि में लीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनसे आत्मा निकल जाती है, और जैसे ही आत्मा मतलब एनर्जी, जैसे ही और आपके शरीर का जो कंप्लीट यानी संपूर्ण जो एनर्जी है वो एक तरह से आत्मा में ही निहित है, उसी में सब चीज घुला हुआ है। तो जैसे ही आत्मा निकलती है, समाधि का मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलन, तो जैसे ही वो अपने आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है तो बॉडी आपको दिखाई देगा, बॉडी में कुछ नहीं मतलब कि वो लगेगा कि ये मृत है। आप जब उसका नस जितने जो है चेक कीजिएगा, जो भी शरीर की जो एक्टिविटी होती है, जो बॉडी का जो भी एक्टिविटी होता है उसको चेक कीजिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, वो लगेगा कि अरे मृत है, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा। ये पावर है योगा में, ये मतलब अष्टांग योगा जो उसमें महारत हासिल कर लेता है। तो आप बॉडी को खड़ा ही रखेगा, लेकिन आप उसकी बॉडी को चेकअप कीजिएगा, जो हेल्थ चेकअप होता है, तो लगेगा कि ये है ही नहीं। उस समय उनका आत्मा परमात्मा से भेंट करने चला जाता है, दर्शन करने चला जाता है। जो डिवाइन मतलब हमारे शरीर का जो डिवाइन एनर्जी है वो आत्मा में है निहित, और जो डिवाइन एनर्जी पूरे दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का जो डिवाइन एनर्जी है वो तो एक है ही, जिसमें वह विलीन हो जाता है, मिल जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाता है। और वह आत्मा फिर हमारे शरीर का अंग न रह के उस परमात्मा में मिल जाता है, और फिर हम लोग का बॉडी ऐसे लगता है जैसे मतलब हम लोग मृत हो गए हैं। ऐसा पावर है ये, मतलब कि आत्मा है ये। जो है अष्टांग योग का क्या है पावर, आप कह सकते हैं कि अष्टांग योगा है। आए दिन आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि बहुत सारे जो यूपी में अधिकांश, क्योंकि यूपी में बहुत सारे आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप सुनते होंगे कि यूपी में, फिर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, फिर मध्य प्रदेश में भी सुनते होंगे। अक्सर आप लोग बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ये जो है सो संत आज समाधि में मतलब कि गए हैं, तो उनके शरीर को 2-2 साल 3-3 साल देखिएगा तो समाधि में रहते हुए हो जाता है। अपना इच्छा अनुसार कहते हैं कि हम अपने बॉडी से आत्मा को निकाल रहे हैं, यानी जो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी उसके बॉडी के अंदर, उसको निकाल के परम आत्मा में मिलाते हैं। समझ, यानी अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। समझ में आए ना? तो ये मतलब कि समाधि। आगे देखिए समाधि की परिभाषा। अब देखिए बहुत सारे जो योग शास्त्र हैं उसमें अलग अलग तरह से समझाया गया, लेकिन सबका जो मेन मकसद है, जो मेन लक्ष्य है, कहने का मतलब है निष्कर्ष जब आप निकालिएगा, जो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि सब बात एक ही है। तो देखिए जो यहाँ पे मतलब कि कहा गया है, जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें कहा गया है तादा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मतलब समझिएगा क्या है, उस अवस्था में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है उस अवस्था में, समाधि की अवस्था में देखने वाला साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है। मतलब समझिए जो अभी हमने बताया श्लोक आपको, तादा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी जो साधक, जो योगी इस अवस्था में यानी समाधि की अवस्था में आ जाता है, जो योगी, जो साधक समाधि की अवस्था में आ जाता है, वह अपने रियल स्वरूप को, उसका क्या एक तरह से एक्चुअल में मतलब कि उसका नेचर है, उसका क्या जैसे वास्तव में है कौन, वह उसको समझ लेता है, उसको जान लेता है, उसको भांप लेता है, और उसका जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, दोनों एक साथ मिलकर एकाकार हो जाता है, एक बन जाता है। आगे देखिए, यानी आत्मा के वह शुद्ध रूप को जान लेता है कौन, जो साधक समाधि की अवस्था में चला जाता है। आगे लिखा गया समाधि की अवस्थाएं। अब समाधि की अवस्था के बारे में जानना है। समाधि 2 मुख्य प्रकार की मानी जाती है। अब समाधि को भी 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग है वह है आपका सविकल्प समाधि। क्या है सविकल्प, जिसको बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि। क्या होता है संप्रज्ञात समाधि, या इसी को कहते हैं
क्या सविकल्प समाधि, इसको आसान शब्दों में समझेंगे। जब आप समाधि समझ गए तो सविकल्प हो या निर्विकल्प समाधि हो, सब आसानी भाषा में आप मतलब कि जैसे आपके सामने मैं पेश कर दूंगा आसान शब्दों में, आप समझ भी जाएंगे। तो देखिए जो सविकल्प समाधि है उसका मतलब क्या है, लिखा गया है कि इनमें या इसमें मन में कोई न कोई विषय बना रहता है, जैसे ईश्वर, आत्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि। यह 4 भागों में विभाजित होता है। मतलब समझिएगा, जो सविकल्प समाधि है तो सविकल्प समाधि की अवस्था में समाधि क्या है, तो समाधि हमारे मतलब कि समझिए तो जो भी अष्टांग योग करते हैं तो अष्टांग योग में आप अपने बॉडी को तरह तरह की क्रियाओं से मतलब कि क्या अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, उस अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिस अवस्था में जाने के बाद आपका शरीर का जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाता है। तो यानी समाधि एक हमारा क्या है, अवस्था है, शरीर की अवस्था है, जहाँ पे आत्मा अपना स्वरूप जो है सो परमात्मा में क्या कर लेती है, एकाकार कर लेती है, मिला लेती है, यानी वो शुद्ध रूप में आ जाती है, यानी एकदम प्योर फॉर्म में। तो बोला जा रहा है कि जो सविकल्प है समाधि उसमें क्या होता है, इसमें मन में कोई ना कोई विषय बना रहता है। तो जब आप सविकल्प समाधि मानते मतलब कि सविकल्प समाधि की स्थिति में है तो उस स्थिति में आपके चित्त में, आपके मन में कोई ना कोई जैसे आपको विचार जरूर रहेगा, चाहे तो वह विषय मतलब कि ईश्वर के बारे में हो सकता है, या इसमें आत्मा के बारे में बोल रहा है, या प्रकाश के बारे में, या ध्वनि, यानी कोई ना कोई विषय आपके मन में, आपके मतलब चित्त में अवश्य मतलब कि समाहित रहेगा, उसमें निर्विष्ट रहेगा, यानी उसमें शामिल रहेगा, उसमें समा हुआ रहेगा। चाहे ईश्वर का ध्यान आपको रहे, चाहे आत्मा का ध्यान रहे, चाहे प्रकाश का ध्यान रहे, चाहे कोई ना कोई ध्वनि का ध्यान रहे, जैसे ओमकार हो गया, या किसी भी प्रकार की जो दैवीय ध्वनि है, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, जो आपके मन को मानसिक शांति प्रदान करता है, उस प्रकार की ध्वनि, उस प्रकार की एक तरह से प्रकाश ऊर्जा, उस प्रकार का ईश्वर, उस प्रकार का आत्मा आपके मतलब मन में जरूर विषय के रूप में बना रहता है। ये जो अवस्था है मतलब जो समाधि वाली अवस्था में भी आपके मन में इतनी सारी बातों में से कोई बात बना रहे तो समझिए कि आप सविकल्प समाधि की स्थिति में है। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा गया यह 4 भागों में विभाजित है। सविकल्प समाधि को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वितर्क। वितर्क कहने का मतलब है स्थूल वस्तु पर ध्यान। जो देखिए हम वितर्क जैसे जो सविकल्प समाधि है तो इसके भी 4 मतलब भाग होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट का नाम है वह वितर्क। वितर्क का मतलब क्या होता है, तो लिखा गया स्थूल वस्तु पर ध्यान। स्थूल कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि जो वास्तव में जैसे हमारा शरीर क्या है, स्थूल है, ये भौतिक जगत क्या है, स्थूल जगत है। ये मान लीजिए कि जैसे जो भी चीजें हम ये देख रहे हैं पुस्तक ये स्थूल है, तो ये स्थूल मतलब कि इन सभी चीजों पे हमारा ध्यान रहता है, किसमें, वितर्क वाला में। जो हमने बताया है कि सविकल्प समाधि के 4 भाग है, तो पहला भाग जो वितर्क है, तो वितर्क की स्थिति में हमारा जो मन है वो मतलब किस पे स्थिर रहता है, स्थूल वस्तु पे। जिस स्थूल मतलब जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो स्थूल है। जैसे ये जगत स्थूल जगत है। आगे देखिए, फिर उसके बाद लिखा गया है दूसरा है विचार, सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान। और जो दूसरा भाग है सविकल्प समाधि का जिसको कहते हैं विचार, तो इसमें सूक्ष्म तत्वों पर हमारा जो ध्यान रहता है, मन का ध्यान, वो मतलब कि टीका रहता है। सूक्ष्म तत्व आप बहुत चीज को ले सकते हैं, जैसा सूक्ष्म तत्व मैं कौन हूँ, मैं अपने आप के बारे में जानना चाहता हूँ, ये दुनिया क्या है, क्यों इस दुनिया का एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, आखिर हम लोग क्या करने आए हैं इस धरती पे, कोई ना कोई तो काम होगा हमारा। तो इस सभी प्रश्नों पे गूढ़ मतलब कि आप अगर जो अपने अंदर आत्म मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये जो मतलब कि आपका जो सविकल्प समाधि की जो भाग है इसको विचार वाला भाग कहते हैं। अगला जो है आपका आनंद। तीसरा जो है आनंद है, केवल आनंद भाव पर ध्यान देना। तो इस अवस्था में आप मतलब आप जो भी चीजें आपके अंदर अनुभूति के रूप में होती है तो उसको आप आनंदमय होकर मतलब कि उसको आप उसमें एक तरह से इंजॉय फील करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो विचार जब आप समाधि की अवस्था में, सविकल्प समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो जो तीसरा जो यहाँ पे बात है जो 4 भागों में बांटा गया, तो एक आता है आनंद। तो आनंद वाला भाग कहता है कि केवल आनंद भाव पर ध्यान।
आप उसमें केवल इंजॉयमेंट, आपके अंदर ऐसा ना मतलब कि अवस्था जो जनरेट हो जाता है कि आप अपने जीवन में समझिएगा कि इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा रस किसी चीज में है ही नहीं। तो वो बात है। फिर नेक्स्ट है अस्मिता। अस्मिता कहने का मतलब है कि मैं हूँ तो कौन हूँ, मतलब इस भावना पर ध्यान देना। मैं हूँ तो भाई मैं हूँ तो कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या मेरा काम है इस इतने बड़े ब्रह्मांड के, इस मतलब कि जैसे छोटे से जो धरती है, इस धरती में मतलब कि कितने सारे इस धरती पे देश हैं, मतलब जल राशियां हैं, उसमें भी मैं एक छोटा सा देश भारत में हूँ। फिर भारत के अंदर भी कितने सारे राज्य हैं। फिर मतलब कि मैं यहाँ पे अपना जिस राज्य में आप हैं मैं हूँ तो वहाँ पे मैं हूँ, तो मैं हूँ कौन, मेरा क्या अस्तित्व है, इस पे विचार करना। और उसी से आप जो पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं, यानी शून्य से आप अनंत की दिशा में जाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे एक बिंदु पे स्थित है, ये ब्रह्मांड अनंत है, तो क्या कर रहे हैं हम शून्य से अनंत की दिशा में जा रहे हैं। क्या शून्य से हम अनंत की यात्रा कर रहे हैं। बिना शून्य के आप कभी भी अनंत की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने विचारों को आप मतलब इस अवस्था में लाकर केंद्रित कर लेते हैं कि वहां से आप मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या यहाँ पे आने का पर्पस है, मकसद है। इन सभी बातों पे आप विचार करते हैं, अपने आप मन में ये विषय चलते रहता है। तो ये कौन सा समाधि में चलता है, सविकल्प समाधि में। दूसरा जो इसका टाइप्स है वो है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि क्या होता है इसको समझेंगे आसान शब्दों में। देखिए लिखा है कि इसी को असंप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है, असंप्रज्ञात समाधि भी। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें लिखा गया है इसमें मन में कोई विषय या विचार नहीं रहता। जो इंसान निर्विकल्प समाधि में, जैसे एक होता है क्या सगुण, एक होता है निर्गुण। तो जो सगुण वाले होते हैं उनको मतलब कोई ना कोई, जैसे एक होता है जो साकार मतलब चीजों पे ध्यान लगाकर अपना जो भक्ति है वो करता है। जैसे सामने मूर्ति मतलब कि लगा के या फोटो उनका लगा के, कोई भी आराध्य उनका देवी देवता है उनका पिक्चर लगाकर और उनको क्या पूजा के रूप में करता है, या फिर अपने माता पिता को ही आराध्य मानकर पूजता है। यानी उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई वस्तु रहती है, उस पर ध्यान लगाता है। तो इसको सगुण मतलब भक्ति बोला जाता है। जो निर्गुण भक्ति होता है उसमें क्या होता है कि मतलब सिर्फ आप मतलब इस दुनिया में विश्वास ही नहीं कर रहे, केवल आप निराकार ब्रह्म की यानी एक ऐसा एनर्जी को पूज रहे हैं जिस एनर्जी का कोई रूप नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप इस धरती पे कह रहे हैं कि जो हवा है, तो हवा का कोई रूप नहीं है, तो आप हवा को, पवन को मतलब कि ध्यान में लगा रहे हैं और पवन को ही सबसे अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स मान रहे हैं, अपने जीवन का सबसे जीवनीय तत्व या प्राणदायिनी तत्व मान रहे हैं। तो इस तरह से किसी मतलब कि जैसे साक्षात चीजों पे ना नजर नहीं रहता है, किसमें, तो जो मतलब निराकार जो भक्ति करते हैं, जो निर्गुण भक्ति करते हैं उनमें। तो उसी तरह से एक सविकल्प समाधि होता है जिसमें हमारा जो मन है किसी न किसी विषय पे टिका रहता है। और एक होता है दूसरा समाधि जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो इसमें हमारे मन में किसी मतलब निर्विकल्प समाधि की अवस्था में हमारे मन में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होता है, तो इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पूर्णतः ये जो अवस्था होती है यह पूर्ण रूप से निष्प्रपंच, यानी कोई भी जैसे मतलब कि आलतू फालतू चीजें हमारे मस्तिष्क में नहीं चलती है, छल प्रपंच वाली बातें नहीं चलती है। साथ ही साथ हमारा जो मन है वह निःशब्द हो जाता है, यानी शब्द मन में शब्द कोई चलता ही नहीं है, यानी शब्दों से हीन हो जाता है। फिर एक तरह से आगे देखिए निर्विचार की स्थिति होती है, किसी प्रकार का विचार नहीं, यानी शून्य जैसा हो जाता है। एक तरह से बोले तो शून्य की स्थिति आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि इसके चारों तरफ शून्य की स्थिति है, चारों तरफ विचार है लेकिन हमारे पास विचार जो है सो शून्य हो चुका है। ये अवस्था है समाधि की निर्विकल्प अवस्था। आगे देखिए, फिर इसे ही कई बार कैवल्य, मोक्ष या पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अवस्था दी जाती है, अवस्था कहा जाता है। मतलब निर्विकल्प समाधि की अवस्था को ही हम देखिएगा, आप लोग भारतीय धर्म ग्रंथ में तरह तरह के मतलब दर्शन पढ़े होंगे, फिर उसके बाद आपने धर्मों के नाम सुने होंगे जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अलग अलग धर्मों में इसी अवस्था को, निर्विकल्प समाधि की अवस्था को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप सुने होंगे मोक्ष की प्राप्ति, तो श्रीमद् भागवत गीता में भी सुने होंगे मोक्ष, क्या मोक्ष। आप सुने होंगे
गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म है तो उसमें सुने होंगे महापरिनिर्वाण। फिर उसके बाद आप सुने होंगे जैन धर्म में तो इसी अवस्था को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। हम लोग भी, आप लोग भी, सब लोग भी मुक्ति कहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में इसी को मोक्ष या मुक्ति के नाम से जाना जाता है। सब बातें सेम ही है, केवल नाम अलग अलग है और वहां पहुंचने का मार्ग अलग अलग है, लेकिन लास्ट में लोग पहुंचता इसी अवस्था में है जिस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और यहाँ जाने के बाद विचार जो है हमारे मन और मस्तिष्क से शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। किसी प्रकार का विचार हमारे मन और मस्तिष्क में नहीं आ पाते हैं। इस अवस्था को निर्विकल्प समाधि की अवस्था कहा जाता है। इसी को अलग अलग धर्मों में कैवल्य, मोक्ष, महापरिनिर्वाण अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे देखिए अब समाधि की विशेषताएं। समाधि की क्या विशेषता होती है, क्या मतलब होता है, क्या उसका अर्थ निकलता है। तो देखिए लिखा गया मन, बुद्धि, अहंकार सभी शांत हो जाते हैं। जो इंसान समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है उसके शरीर से, उसके मन से किसी भी प्रकार का जो अशुद्ध विचार है, जो गंदगियां हैं, इम्प्यूरिटीज है, वह पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। उनका मन मतलब पूरी तरह से शांत हो जाता है, उनमें से अहंकार खत्म हो जाता है। फिर उनका बुद्धि जो है सो परम मतलब कि जैसे एक तरह से वो उनका जो बुद्धि है सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, सबसे अलग प्रकार का हो जाता है और वह पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा खासियत है समाधि में पहुंचने के बाद। आगे देखिए फिर है समय और स्थान का बोध मिट जाता है। आप इस संसार में चाहे कहीं भी हो, किसी जगह पे बैठे हो, कोई भी, जैसे जब जो इंसान समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है उसके लिए न तो समय मैटर करता है न ही स्थान। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको आप समय को और जगह को अपने पास में, अपने बंधन में बांध लेते हैं। आप यहीं पे, आपका स्थूल शरीर यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो आपका आत्मा है वो रियलिटी के साथ एक एक चीज को देखेगा। मान लीजिए कि आपका आत्मा मंगल ग्रह पे चला गया और वहाँ की एक एक चीज को देख रहा है, समझ रहा है और आपके अंदर वो बॉडी में इंफॉर्मेशन आएगा। मतलब जब साथ में आएगा तो आत्मा आपके शरीर में फिर प्रविष्ट करेगा तो बॉडी में इंफॉर्मेशन आएगा। जिस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे तो आप, यदि कोई मिशन भेजा जाएगा वहाँ पे, जो बातें आपने बताई वो सत्य प्रतीत होगा। जब इंसान समाधि की अवस्था में चला जाता है तो इतना पावर आ जाता है, आपके लिए समय कोई मायने नहीं। आप भूत भविष्य से तीनों कालों में, वर्तमान में तो जी ही रहे हैं, तीनों कालों में जाकर और एक एक चीज के बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं। जो इंसान समाधि में पहुंचेगा निर्विकल्प समाधि की अवस्था में, उसके पास इतना क्षमता हो जाता है, इतना पावर हो जाता है। क्योंकि देखिएगा हमारे मतलब कि शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है बोलिए, कि जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे इस शरीर में भी है। यानी पूरा ब्रह्मांड को आप घूम जाओ और जो जो चीजें आपको ब्रह्मांड में घूमने के बाद मिलेगी वो सभी चीजें हमारे शरीर में भी मिलेगी। इसलिए हमारा शरीर, चूंकि हमारा शरीर ब्रह्मांड का हिस्सा है तो एक एक चीजें हमारे शरीर में भी मिलेगी। मतलब ये कहा गया है कि यथ ब्रह्मांड यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, यानी जो मतलब कि हमारे इस शरीर में है सेम टू सेम चीजें पूरे ब्रह्मांड में है। तो भाई जब पूरे ब्रह्मांड में भी हमारे शरीर के जैसे ही है तो पूरा ब्रह्मांड में हर प्रकार के समय की अलग अलग परिभाषा होती है। अलग अलग जाने के बाद समय का अलग डेफिनेशन हो जाता है। फिर उसके बाद स्थान भी, सब जगह स्थान के अनुसार समय का डेफिनेशन बदल जाता है। यानी आप अगर जो दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे और उसकी तुलना पृथ्वी के समय से करेंगे तो कभी नहीं होगा। वहाँ समय का कुछ और परिभाषा होगा, यहाँ पे समय का कुछ और परिभाषा होगा। हम लोग किस आधार पे बांटे हुए, चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मतलब कि चक्कर लगाती है, तो आप तो जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण। और जो खुद अपने पे परिभ्रमण करती है, खुद पे मतलब कि जैसे चक्कर लगाती है, तो उसको अक्षीय घूर्णन कहते हैं, जो कि 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो इसके कारण हम लोग समय डिसाइड करते हैं। लेकिन अलग अलग ग्रहों पे ऐसी बात नहीं है, उसका घूमने की गति, उसका मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति अलग अलग होती है, तो समय भी वहाँ का अलग अलग है। तो जब आप इन अलग अलग समयों के बारे में समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो दुनिया में चाहे कहीं पे कोई समय हो, आप उस समय से परे हो जाते हैं। आपको वो समय किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता है, आप उतने पावरफुल हो जाते हैं। ये समाधि की अवस्था है भाई। समाधि की अवस्था में कोई ना कोई
एक विशेष प्रकार का फीचर होगा तब तो समाधि को अंतिम और सर्वोच्च कहा गया है। तो ये फीचर है, आप एक तरह से अद्भुत इंसान बन जाते हैं, अद्वितीय इंसान बन जाते हैं, यूनिक पर्सन बन जाते हैं। आगे देखिए, फिर उसके बाद लिखा गया है साधक का चित्त केवल परमात्मा में लीन हो जाता है। जो हम लोग हैं या कोई भी है, यदि समाधि की अवस्था में साधक या योगी पहुंच जाता है तो उनका जो आत्मा है वह परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। यानी जो आपके शरीर का जो डिवाइन एनर्जी है, वो अल्टीमेट जो डिवाइन एनर्जी है, जो सुपर मोस्ट डिवाइन एनर्जी है, उसमें मिलकर और एक बन जाता है। आगे देखिए लिखा गया है मेरे दोस्त, यह परम शांति और आनंद की अवस्था है। और जब एक साथ मिल जाता है तो उससे परम शांति और आनंद इस जीवन के किसी भी अवस्था में आपको नहीं मिल सकता है, एक समाधि की अवस्था छोड़कर। आगे देखिए लिखा गया है, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरण से। लिखा गया है कि मान लो तुम्हारा मन एक दीपक की लौ है। मतलब मान लीजिए कि जो हमारा मन है वह एक दीपक या फिर मोमबत्ती की लौ की तरह है। ठीक, लिखा गया है जो हर पल हिलता डुलता रहता है। मन मतलब मन की तुलना की गई है किससे? दीपक की लौ के साथ। तो जिस तरह से दीपक की लौ एक जगह स्थिर ऐसे नहीं रहता है, मतलब शांत नहीं रहता, बल्कि इधर उधर कंपन करते रहता है, उसी तरह से समझिए कि हमारा मन शांत नहीं है, कोई ना कोई विचार हमारे मन में आ रहा है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, विचारों की हवा से। तो हमारा जो मन है दीपक की लौ हवाओं से हिल रहा है, उसी तरह से हमारा जो मन है वह विचार, तरह तरह के विचारों की हवा जो है उससे हिल रही है, उससे अशांत रह रहा है, एक मतलब कि जैसे बिंदु पे टिक नहीं रहा है। तो आगे कहा गया है कि जब यह लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बिना डगमगाए और केवल एक ही लक्ष्य पर टिकी रहती है, तब वह समाधि की ओर बढ़ती है। तो यदि लौ जो दीपक की लौ है, यदि वह एक ऐसी अवस्था है कि वह तनिक भी हिले डुले नहीं, दम एक ही स्थिर पे वो जलते रहे, तो समझ जाइए कि हमारा मन भी यदि तनिक भी इधर उधर के विचारों को, यानी थोड़ा सा भी इधर उधर के बाहरी विचारों को मन में आने न दे, तो समझ जाइए कि जो साधक है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, उस अवस्था में पहुंच गए हैं जिस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो वही असली अवस्था होती है समाधि की अवस्था। आगे देखिए लिखा गया है शास्त्रीय दृष्टिकोण। अब शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम समाधि की अवस्था को देखें तो क्या कहा जा रहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग सूत्र में भी, पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध कहने का मतलब है चित्त यानी मन कि जितनी जो वृत्तियां हैं, जितनी जो विचारें हैं, जितनी जो हमारे अंदर जो तरह तरह की विचारें चल जाते हैं, उनका निरोध होना यानी जीरो हो जाना, शून्य हो जाना, वही समाधि है, वही योग है। वही लिखा है योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध है, यही समाधि की पहली सीढ़ी है। और इसी को समाधि की पहली सीढ़ी कहा जाता है। जब आपके मन से विचार का मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से खात्मा हो जाए, किसी प्रकार का विचार आपके मन में न आए, तो उस अवस्था को हम कहते हैं समाधि की अवस्था। आगे लिखा गया है एक और है श्लोक, ततः क्लिष्टा अक्लिष्टा फल विपाको जन्माशय। मतलब देखिए समाधि से जो इंसान समाधि की अवस्था में चला जाता है, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो देखिए क्या लिखा गया, जन्म के संस्कार, देखिए समाधि से जन्म के संस्कार जलते हैं और फिर नए जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। और जो इंसान समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उससे जो जन्म का संस्कार है, जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, बार बार जन्म लेना, उस प्रक्रिया से, उस मतलब एक तरह से झमेल से जो इंसान है, जो मानव शरीर है, वह पूरी तरह से क्या छुटकारा पा जाता है, यानी स्वतंत्र हो जाता है, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है जो इंसान समाधि की अवस्था को पा लेता है। यही समाधि है। तो इस तरह से मतलब हमने समाधि को अच्छे तरीकों से समझ लिया कि वास्तव में समाधि होती क्या है, इसके अर्थ को समझ लिया। तो अष्टांग योग में जो ये था, ये अंतिम अंग था अष्टांग योग का। अब हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। हम अब धीरे धीरे अपने योगासन के तरफ, प्राणायाम के तरफ, कौन कौन से योगासन है, इतना तक हमने आपको समाधि तक पहुंचा दिया। तो उसको पहुंचाने के लिए तरह तरह के योगासन हैं, प्राणायाम हैं, मुद्राएं हैं, बंध हैं,
तो उसको कीजिएगा, तब तो हम लोग उस अवस्था को पाएंगे। तो आज के बाद से हम सभी आगे की वीडियो में नए नए टॉपिक से रूबरू होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों को भी बतलाएं, ताकि देखिए ये हेल्दी रहने के लिए ये जो हम बातें बताते हैं, तो इसमें ये थोड़े ही है कि हेल्दी तो सभी कोई रहना चाहता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने जीवन को मस्त कैसे बनाए रखेंगे। तो भाई स्वस्थ रहने के लिए तो इन सभी बातों को जानना अवश्य होगा। तो जब बातों को जानना होगा तो योग से संबंधित जो भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपको बातें बताए उसको अवश्य देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में उसका एक तरह से देखा जाए तो प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जय हिंद साथियों।